हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है सिस्टम ऑफ रोटेशन पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में और एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क क्या है? टॉर्क क्या है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। मतलब एक टर्निंग इफेक्ट को हम लोग कहते हैं टॉर्क। जैसे कि उसको हम लोग रोटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर बात करूं तो रोटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, या इट इज मेजर ऑफ रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। मतलब फोर्स की वजह से जो रोटेशन हो रहा है, तो जो रोटेशनल इफेक्ट हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं टॉर्क। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक लकड़ी है जो कुछ ऐसे फिक्स्ड है, तो कोई एक रॉड है जो यहाँ पे ऐसे हिंज्ड है। हिंज्ड बोलने का मतलब ऐसे डाल के बंद कर दिया मैंने। ओके, डन। अब इस मान लेते हैं इसका जो पोजीशन है वो इतना है r डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं अगर फोर्स ऐसे लगाऊं कुछ एंगल थीटा पे, तो क्या होगा? फोर्स के ऑब्वियसली दो कंपोनेंट होंगे। फोर्स का पहला कंपोनेंट होगा थीटा के अलोंग इधर f cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट होगा इधर f sin थीटा। अब आप लोग बताइए कि इसको रोटेट करने के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा, क्या ये या ये? अब मान लीजिए कि ये इधर क्या है, ऐसे हिंज्ड है। अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, ऐसे, क्या रोटेट हो रहा है कि ये निकल जा रहा है? इधर से क्या हो रहा है? निकल रहा है। ओके, अब अगर ऐसे फोर्स लगाऊं, देखो देखो देखो, क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है, राइट? ऊपर नीचे अगर ऐसे फोर्स लगाऊं तो क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। ओके, तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? ये वाला। तो मतलब इस फोर्स की वजह से और इस डिस्टेंस की वजह से जो है जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मतलब ऐसे, इस तरह से, राइट? जैसे मैं इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो इस तरह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग कहते हैं टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ द रोटेशन फोर्स का टर्निंग इफेक्ट जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्क। सिंपल। ओके, चलो। और इस पॉइंट को, जिस पॉइंट के अलोंग वो रोटेट हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखते हैं टॉर्क क्या है। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स। कौन सा फोर्स? जो रिस्पॉन्सिबल है, यानी परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट? परपेंडिकुलर फोर्स इनटू ये वाला डिस्टेंस, ऐसे। क्योंकि यही फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है, हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है कोई एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। ओके, चलो। तो टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, विथ वेक्टर। चलो वेक्टर हटा लेता हूं, पहले बाद में डाल लेते हैं। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू व्हाट इज परपेंडिकुलर फोर्स? एफ साइन थीटा इनटू व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज आर। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? टाउ इज इक्वल टू एफ आर, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है, अच्छा। अब व्हाट वाज ए बी साइन थीटा? ए बी साइन थीटा वाज ए क्रॉस बी, सर। हाँ, इसी तरह आर एफ साइन थीटा विल बी आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क कैन बी रिटन एज वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। टॉर्क कैन बी रिटन एज वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। इजी। तो टॉर्क का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक पॉइंट के अलोंग जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टॉर्क। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? आर एफ साइन थीटा या तो आर क्रॉस एफ। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट? द फोर्स एंड द पोजीशन वेक्टर। ये डिस्टेंस वाला वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर हुआ, और ये फोर्स, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन ये साइन थीटा वाला एंगल है। ओके, व्हाट विल बी एसआई यूनिट? एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट होगी, देखो, फोर्स की न्यूटन और टॉर्क की मीटर, न्यूटन मीटर। अच्छा, और डायमेंशन क्या होगा सर? डायमेंशन विल बी सेम एज वर्क, राइट? क्या? एम एल स्क्वायर टी पावर -2, क्योंकि न्यूटन का डायमेंशन होता है एम एल टी पावर -2। एक और एल यानी मीटर का एक और एल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी पावर -2 हो जाएगा। इजी। तो अगर, अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो ये वाला डायरेक्शन, मतलब ऐसा डायरेक्शन क्या होगा? टॉर्क तो ऐसे होगा। अच्छा देखो, अब इसका क्या है पता है? जैसे हम लोग स्क्रू लूज या टाइट करते हैं, जब ऐसे करेंगे तो क्या होगा? स्क्रू लूज हो रहा होगा, राइट? ऐसे, मतलब स्पैनर लगा के हम लोग ऐसे फिर रोटेट करते हैं तो क्या हो रहा होगा? स्क्रू लूज हो रहा होगा। मतलब ऐसे देखो, टॉर्क कहाँ है? बाहर की तरफ, मतलब स्क्रू कहाँ आ रहेगा?
बाहर की तरफ। अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ, मतलब इसीलिए ऐसे टाइट करते हैं और ऐसे लूज करते हैं। इजी स्क्रू रूल, हाँ वहां से भी पता कर सकते हैं, या तो ऐसे राइट हैंड रूल आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क कहाँ है, बाहर, या तो ये जो डायरेक्शन दिखाएगा उस डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे होगा तो क्लॉकवाइज, सिंपल। ओके चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम क्या था, द मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, या तो मूविंग मास, कितनी वेलोसिटी से एक मास मूव हो रहा है उसको हम लोग कहते थे मोमेंटम। तो सिमिलरली द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, अरे ये क्या हो रहा है, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मतलब सिंपल चीज है, जैसे लीनियर मोमेंटम था उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम, मतलब रोटेशन की वजह से जो मोमेंटम क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज गिवन बाय द रिलेशन एल, एल से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल एल या तो स्मॉल एल, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। ओके, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर क्रॉस पी से निकल जाएगी, सिंपल। ओके, सो एल कैन ऑल्सो बी रिटन एज आर पी साइन थीटा, या तो एल इज इक्वल टू पी को क्या लिख सकता हूं मैं, एम वी इंटू आर साइन थीटा। तो मतलब ये अलग अलग फॉर्मूले होंगे एल के। ठीक है, अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट विल बी मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और आर की मीटर, तो यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो जाएगी किसकी यूनिट, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। या इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, अच्छा या इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, मोमेंटम को न्यूटन सेकेंड लिख सकते हैं राइट, और इसको मीटर, इसको और लिख सकता हूं मैं, और न्यूटन मीटर सेकेंड, क्या लिख सकता हूं मैं, न्यूटन मीटर सेकेंड। ठीक है, ओके चलो, अब डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन विल बी एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस वन। क्या हो जाएगा डायमेंशन, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस वन। इजी, तो ये हो जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम। अब जो हम लोगों ने टॉर्क पढ़ा है और एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है उसके बीच में रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोग रिकॉल करेंगे लॉज ऑफ मोशन को, लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने सेकेंड लॉ पढ़ा था, क्या वो लॉ ये था कि F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, सिंपल यही पढ़ा था राइट। हाँ, तो अब उस हिसाब से यहाँ पे लीनियर की जगह एंगुलर पढ़ रहे हैं, तो एंगुलर में F की जगह क्या आएगा, फोर्स की जगह टॉर्क, यानी रोटेशनल फोर्स टॉर्क इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम बाई टाइम। मतलब ये आना चाहिए हमारा आंसर राइट। तो देखते हैं यही आता है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, ओके चलो देखते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड लीनियर मोमेंटम। ओके, तो व्हाट इज एल, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ओके सर, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। ओके, तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर जो है कांस्टेंट है क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट ही होगा राइट। ओके चलो, तो चेंज क्या हो रहा होगा, ऑब्वियसली मोमेंटम वेलोसिटी के साथ साथ चेंज हो रहा होगा, यानी डी पी बाई डी टी क्रॉस राइट। ओके, सो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस, व्हाट इज डी पी बाई डी टी, यहां लिख लेता हूं मैं, ये सिर्फ समझने के लिए था हमें। वी नो दैट F is equal to वेक्टर F is equal to dp by dt, तो dp by dt की जगह लिख सकता हूं मैं वेक्टर F। व्हाट इज r क्रॉस F नाउ, टॉर्क, सबसे पहले चीज यही पढ़ा था हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा dl अपॉन dt विल बी इक्वल टू टाउ, तो टाउ इज इक्वल टू dl by dt। क्या प्रूफ हो गया, तो अगर वो याद रखेंगे तो ये भी याद हो जाएगा, हाँ सर याद हो जाएगा, तो टाउ इज इक्वल टू dl by dt। ये होगा रिलेशन बिटवीन हमारा टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच का। ठीक है, अब देखते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। अब इक्विलिब्रियम होता क्या है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि अगर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात करूं, ट्रांसलेशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, हाँ ओके, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो क्या होगा, अगर कोई एक बॉडी है उसके ऊपर नेट फोर्सेस लगने वाले हैं, मतलब बहुत सारे फोर्स लगने वाले, तो अगर पूरे फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा यानी नेट फोर्स जो होगा अगर वो जीरो है तो एक बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है। यही पढ़ा था, वी नो दैट द फॉर अ बॉडी टू बी इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी हैज टू बी जीरो
राइट, यही पढ़ा था, यानी वेक्टर F1 F1 F2 प्लस, तो ये क्या होना चाहिए, ये 0 के बराबर होना चाहिए। ओके, इन दिस केस लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड, राइट, सही था। तो अगर F अगर 0 हुआ तो dp by dt 0 है। कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है, जब वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, तब। सिंपल, यहाँ पे हमारा लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट था। ओके, तो उसी तरह से हम लोग रोटेशन को कंपेयर करते हैं। चलो, अब सिमिलरली फॉर अ बॉडी टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम द वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क शुड बी 0। सिंपल, क्या होना चाहिए, पूरे टॉर्क का जो वेक्टर सम है दैट शुड बी इक्वल टू 0। जैसे लीनियर फोर्स का वेक्टर सम 0 हो रहा है, यहाँ पे रोटेशनल फोर्स यानी टॉर्क ये क्या होना चाहिए, वेक्टर सम 0 होना चाहिए। अगर टॉर्क का वेक्टर सम 0 हुआ तो व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क 0 है। टॉर्क 0 मतलब dl अपॉन dt इज व्हाट, 0। अब इसका मतलब क्या है, l विल बी कंजर्व्ड, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। इनिशियली जितनी वैल्यू होगी l की, बाद में भी सेम वैल्यू होगी, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। इन दिस केस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व था, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे क्यों लीनियर मोमेंटम कंजर्व था, क्योंकि जो नेट फोर्स ऐड कर रहा था बॉडी पे वो 0 थी, और इधर नेट टॉर्क जो है वो हमारा 0। अब नेट टॉर्क 0 होने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज टॉर्क, ये सॉरी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जितना क्लॉकवाइज हम लोग, देखो मान लो कि एक बॉडी, अब इसको दोनों तरफ से ऐसे फोर्स लगा रहा हूं मैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, रोटेट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जितना क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा हूं उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है इधर, इसी वजह से ये बॉडी जो है ऐसे रोटेट नहीं हो रही थी। ठीक है, ओके, तो उस वजह से टॉर्क हमारा क्या होगा, 0, और एंगुलर मोमेंटम जो है वो हो गया हमारा कंजर्व। अच्छा, नोट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसको कहते हैं, इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ सिस्टम इज 0 देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, जो कि हम लोगों ने यहीं पढ़ रखा है। टॉर्क अगर 0 हुआ तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड, क्योंकि dl by dt विल बी 0। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है, जब चीज कांस्टेंट होगी तब। ठीक है, चलो, कपल 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 क्या है, जो आप लोग अभी तक नहीं बन पाए, राइट, उसी को हम लोग कहते हैं कपल। ओके, व्हाट इज कपल, कपल का काम क्या है, आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, ऑपोजिट हमेशा, राइट, कपल्स हमेशा क्या बात करते हैं, ऑपोजिट, बट रहते हैं साथ में। तो मतलब अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विथ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस, लाइन ऑफ एक्शंस क्या होंगी, अलग अलग, ट्राइंग टू रोटेट अ बॉडी इज कॉल्ड कपल। मतलब एक फैमिली को रन कर रहे हैं, राइट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कपल। सिंपल, क्या है, मान लीजिए कि एक बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, एक बॉडी। अब यहां पे एक फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, और यहां पे एक फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, ठीक है, सेंटर से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं r, और ये भी ऑब्वियसली r होगा, राइट। चलो, इधर भी फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, इधर फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, मतलब इक्वल है एंड ऑपोजिट फोर्सेस है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है और ये नीचे की तरफ लग रहा है। अब ये क्या करना चाहेगा, ये इसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा, और ये इसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा, देखो r क्रॉस f, ये इसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा। ओके, तो अब क्या होगा, ये इसको ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मतलब दोनों एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अब नेट टॉर्क जो है 0 नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब बॉडी क्या होगी, रोटेट होगी। अब यहाँ पे कपल की अगर बात करें तो नेट फोर्स विल बी 0 बट नेट टॉर्क विल नॉट बी 0, ये याद रखेंगे, तभी एक बॉडी जो है रोटेट होगी इक्वली, मतलब इक्वल रोटेशंस हो रहे होंगे, मतलब किसी तरफ ज्यादा किसी तरफ कम वैसा नहीं होगा, एक ही हिसाब से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए दिखाई देंगे। तो क्या होगा, a pair of equal and opposite forces with different line of action, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, action trying to rotate a body is called a couple, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। the torque produced by this couple is called as moment of couple। ठीक है, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं। इजी, डन। तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक था, बट यहीं तक था, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सीबीएसई है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। और लास्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, और आखिरी लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे कंप्लीटली डिटेल में, कि इस अलग अलग फॉर्म के न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे हो सकते हैं इन चैप्टर, इन क्वेश्चंस पे या इन टॉपिक्स पे बेस्ड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डाउनलोड कीजिए नोट्स आपको। बाय बाय।